9 मई के वाक़यात में इमरान खान बराह रास्त मुलव्विस थे। निगरान हुकूमत की तहकीकाती रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया है और निगरान हुकूमत की तहकीकाती रिपोर्ट से शाह महमूद और परवेज़ इलाही के नाम भी गायब हो गए हैं। इस पर कई सवाल जन्म ले रहे हैं। इस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे इसराइली टैंक 20 साल से ज़ायद अरसे बाद मगरबी किनारे के शहर जुम्बीन में दाखिल हो गया है। इस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में बात करेंगे अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से यूक्रेन जंग खत्म कराने की करारदाद मंजूर कर ली है। अमेरिका और यूरोप अब एक दूसरे के सामने है। अब आगे आने वाले टाइम में क्या मंजरनामा बनेगा ये देखना बाकी है। इस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। बुखारी साहब, सबसे पहले तो 9 मई के वाक़यात में इमरान खान के मुलविस होने के इंकशाफ हैं वो निगरान हुकूमत की तहकीकाती रिपोर्ट में पाए गए हैं, लेकिन सबसे एक अहम चीज़ जो ये है कि शाह महमूद और परवेज़ इलाही के नाम भी इस रिपोर्ट में शामिल थे, जो कि अब रिपोर्ट में नहीं है। तो किस तरह से देख रहे हैं आप इस चीज़ को? देखिए, मेरे नज़दीक ना इसकी सिग्निफिकेंस कुछ और है जी। एक तो ये कि इंतज़ार है कि किसी वक्त भी फैज़ हमीद साहब के कोर्ट मार्शल का फैसला आने वाला है। ठीक। उसके पस मंज़र में इस रिपोर्ट का आना जो है ये बहुत सिग्निफिकेंट है जी। इस रिपोर्ट से जिन दो नामों के गायब होने की बात आप कर रहे हैं वो मेरे तो समझ में आती है। मेरा ख्याल ये है कि परवेज़ इलाही साहब का पीटीआई में जाना, उनका अपनी पार्टी को उसमें जम करना, ये वो फैसले हैं जिस पर खुद परवेज़ इलाही साहब भी पछता रहे होंगे। अच्छा। ये मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ इसलिए कि एक तो उनका 70 साल से ज़्यादा पुराना फैमिली का जो इकट्ठ था, जो फैमिली की यूनिटी थी, उससे वो ब्रेक हुई। दो भाइयों के बीच, कज़न्स के बीच, जिनमें से हवा नहीं गुजरती थी, वो अलहदा हुए और ख़ानदान एक तरह से बिखर गया। वो मैं तफसील का वक्त नहीं है इस वक्त, बाद में बयान करेंगे उसको। तो और आपने देखा कि उनको जब पार्टी हुकूमत में थी तब भी सिवाय इसके कि इमरान खान ने उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया था, अपने सिवाय इसके कि उनकी जो पजीराई थी वो खान साहब तक महदूद थी, पार्टी के जो दीगर कार्डर्स थे जी। उनमें वो कहीं नहीं थे। किसी ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक। शाह महमूद कुरैशी के बारे में पुरानी अगर आप रिवायात देखें उनकी फैमिली की, उनके वालिद जो हैं वो गवर्नर रहे हैं पंजाब के, और हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ टिल्ट होती है उनकी। दूसरी तरफ अगर आप ये देखें तो जो हमारे यहाँ एक रूहानियत का सिलसिला जारी है, जो बड़े बड़े मज़ार या बड़े बड़े जो यानी गद्दियाँ हैं जी, उनका भी टिल्ट हमेशा टूवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन रहता है। ये वाहद मिसाल ये कह लें या ये बड़ी सिग्निफिकेंट मिसाल ये थी कि ये पीटीआई में थे और पीटीआई में उन्होंने बड़ी दबंग सियासत की है। यानी उनको आप जो पीटीआई के लॉन्च करने में जो बहुत आगे लोग थे उनमें उनका शुमार होता है जी। क्या उनके नाम के निकल जाने का मतलब ये है कि कोई बैकडोर बातचीत हुई है, राब्तों ने काम दिखा दिया है? एक बात तो ये है, और अगर ऐसा है तो इट इज़ ए वेरी वेरी बिग ब्लो टू द पीटीआई, कोई दो राय इसके बारे में नहीं। लेकिन इस रिपोर्ट में जो चीज़ छलक रही है, यानी जो सामने आ रही है, वो ये है कि नामों की तफसील मौजूद है, जो अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप उनको सुना दें, लेकिन इससे पहले मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ। वो ये है कि इनकी खैर नहीं है, किनकी? जो नाम आपने पढ़ के सुनाने हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि उन्होंने ये करार दे दिया है कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो बानी पीटीआई की प्लानिंग थी। ठीक। आपको याद है ना कि ये कई जगह पर कई हवालों से ये बात कही गई है कि जो सहूलतकार और मंसूबा साज हैं उनकी जान बख्शी होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आप समझ नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल। तो जरा नाज़रीन को आप ये बता दें कि कौन कौन लोग हैं जिनके नाम इस फहरिस्त में और इस रिपोर्ट में शामिल हैं। जी, इस तहकीकाती रिपोर्ट में हमाद अजहर, जरताज गुल, मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर, शानदाना गुलजार, फारूक हबीब, अली जैदी, कमल शोजब, शहरियार आफरीदी को भी मुलविस करार दिया गया है, जबकि सेनेटर एजाज चौधरी, फैसल जावेद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद भी मुलविस करार पाए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले उमर चीमा, हसान न्याजी, आलिया हमजा, जमशेद इकबाल चीमा, मुसरत चीमा, अलीमा खान को भी तशद्दुद को हवा देने में मुलविस करार पाया गया है, जबकि सदाकत अब्बासी, वासिक कयूम, नौशीन हामिद और आमिर डोगर, जैन कुरैशी भी 9 मई की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में जो हैं वो मुलविस पाए गए हैं। इन रहनुमाओं के अलावा तैयबा इब्राहिम, शबाना फयाज, अजहर मीर और आमिर मुगल समेत 80 से ज़ायद रहनुमाओं को 9 मई के वाक़यात में मुलविस करार दिया गया है। बुखारी साहब, काफी कोई अहम आदमी है जिसका नाम रह गया है इसमें? बिल्कुल।
तो अगर इनके खिलाफ 9 मई के हवाले से जिस तरह सुना जा रहा है कि मिलिट्री ट्रायल होगा, या जिस तरह सुना जा रहा है कि इनको सजाएं तो होनी ही होनी है, तो ये तो काफ़ी बड़ा जोल्ट जिसको कहते हैं, झटका कहते हैं जिसको, ये वो होगा पीटीआई के बुखारी लिए। साहब, शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही साहब, आपको लगता है कि इस केस में दोबारा मंजर-ए-आम पर आ सकते हैं, कोई बड़े इंकशाफात करेंगे आके, या कोई वादा माफ का बन सकते हैं? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि शाह उन्होंने- महमूद कुरैशी के लेवल का और चौधरी परवेज़ इलाही के लेवल का बंदा वादा माफ बनेगा, मुझे नहीं लगता ये। ठीक। मेरा ख्याल ये है कि अगर ऐसा है, हाइपोथेटिकल हम कह रहे हैं, हमें मुझे कोई मतलब मेरे पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है, अगर ऐसा है तो वो एक सबसे बड़ा रास्ता ये होता है कि आप कहेंगे जी हमसे गलती हो गई। सियासी गलतियां होती रहती हैं, सियासी गलतियों का अजाला भी होता रहता है। हाँ जी। लेकिन हैविंग सेड दैट, फर्ज करें ये नहीं होने जा रहा, फिर भी जो ये लंबी फहरिस्त आपने सुनाई है, तो जिसको कहते हैं पार्टी हिल के रह जाएगी अगर इन लोगों को इस 9 मई के हवाले से सजाएं होती हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि एक अजीबोगरीब बात और जो सामने आई है ज़राए के हवाले से, लेकिन बड़ी अजीब बात है, वो ये कि पार्टी के कुछ हलकों में ये सोच पाई जाती है कि बानी पीटीआई जो है वो पीटीआई में खुद तनाज़ात पैदा करते हैं जी। और वो कैसे करते हैं? वो आपस में लोगों को लड़ाते हैं। ये वो कहते हैं कि उनकी आदत है ये कि वो जो मिलने के लिए रहनुमा आते हैं उनको वो एक ही इशू के ऊपर आपको कुछ कह रहे हैं, मुझे कुछ कह रहे हैं, उसको कुछ कह रहे हैं, उसको कुछ कह रहे हैं। जेल से बाहर आने के बाद हम आपस में भिड़ जाते हैं, जिसके नताइज भी आपने देख लिए हैं। शेर अफजल मरवत वॉज ए सॉलिड लीडर ऑफ द पीटीआई। सलमान अकरम साहब के साथ उनकी चोंच फंसी, नतीजा देखने में पार्टी से बाहर है। अलीमीन गंडापुर प्रेसिडेंट थे केपीके के, पीटीआई के, वो सदारत उनसे छीन ली गई। दूसरा ग्रुप जो है उसको आजकल पजीराई हासिल है ज़्यादा, चाहे वो जेल में मुलाकातें हैं, चाहे वो बुशा बीबी के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक सोच, एक थॉट प्रोसेस है कि बानी साहब या तो मज़े लेते हैं और या वो समझते हैं कि यही बानी पीटीआई के ये फेवर में तो नहीं है चीजें कि अगर वो पार्टी में डिवाइड आता है तो ये तो किसी उनके के भी लिए फेवर में बिल्कुल एक पार्टी लीडर के लिए तो ये चीजें वैसे ही सूदमंद साबित नहीं हो सकती जिस तरह से पार्टी में डिवाइड है। बुखारी साहब, अब गंडापुर साहब और शेर अफजल मरवत साहब, उनकी भी आपको परफॉर्मेंस आपके सामने है। शेर अफजल मरवत ने जो बयान दिए पार्टी से मुतालिक, तो मेरा ख्याल है कि क्या पीटीआई के पास उनको निकालने के अलावा तो कोई और ऑप्शन नहीं था। देखिए वो निकाल दिया, उसके ऊपर भी हम आते हैं जी। लेकिन एक और बात जो सलमान अकरम राजा आज मुलाकात के बाद वापस आए थे। बुखारी साहब, एक और सवाल, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट भी कर रही हूँ। बुखारी साहब, अभी जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बातें अब काफ़ी ज़्यादा सामने आ रही हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक पीटीआई में कोई बनने वाला है, इसमें आपको कितनी सच्चाई नज़र आ रही है? क्योंकि पीटीआई ने तो अभी प्लान किया हुआ है कि हमने एहतजाज करना है, ईद के बाद कोई नई हिकमत अमली बनाई जाएगी, लेकिन ये फॉरवर्ड ब्लॉक इसमें कितनी देखिए सच्चाई नज़र आ रही है? ये सिलसिला नया नहीं है, ये गुफ्तगू हमने पहले भी सुनी है जी। ये कुछ लोगों की ख्वाहिश है, कुछ लोगों की कोशिश किनकी है। ख्वाहिश हो सकती है, कोशिश किन की हो सकती है? इसी हर चीज़ का नाम लेना जरूरी थोड़ी होता है। ठीक है, कुछ की ख्वाहिश है, कुछ की कोशिश है, लेकिन ये बात याद रखें, जो पीटीआई में नहीं है, जो बानी की नाक के नीचे काम नहीं कर रहा है, उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगी। ये हमने पीपल्स पार्टी के हवाले से भी देखा, ये हमने नून लीग के हवाले से भी देखा। जितने बड़े बड़े नाम, ज़्यादा लोगों ने नहीं छोड़ा नून को, लेकिन जिसने भी छोड़ा, चौधरी निसार अली शामिल है उसमें, और अब खाकान अब्बासी साहब हैं। आप देख लें कि क्या उनके साथ उनका अब उनकी स्टैंडिंग क्या है सियासत में, उनका मकाम क्या है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जितने मर्जी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की आप कोशिश कर लें या बना भी लें, जो भी बनेगा उसका हिस्सा वो ना सिर्फ ये कि पार्टी से जाएगा, उसकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, ये बिल्कुल दो राय इसके बारे में नहीं है। 2 ब्लॉक बने थे ना पीटीआई में, एक की क़यादत की जहांगीर तरीन ने, दूसरे की क़यादत की परवेज़ खटक ने। वेयर आर दे? ये तो आप रियलिटी चेक दे रहे हैं, जो लोग ये सोच रहे हैं कहाँ है वो? बनने का। कोई कह रहा है परवेज़ खटक साहब JUI ज्वाइन करने वाले हैं मौलाना फजल रहमान की पार्टी। तो मैं बड़ी और जिन्होंने ज्वाइन भी अपने की आप थी, सेंसेस को काबू में रख के ये कह रहा हूँ बिल्कुल, कि जो भी पीटीआई से बाहर जाएगा वो फिलहाल सियासत से फारिग हो जाएगा। अच्छा, तो मैंने कहा ख्वाहिश, कोशिश ये जारी रह सकती हैं, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक मुझे बनता दिखाई नहीं देता। सलमान अकरम राजा साहब ने जो आज गुफ्तगू की है मीडिया के साथ, वो कहते हैं कि एक और ख़त जो है वो चीफ जस्टिस को अब लिख रहे हैं बानी पीटीआई। तो खतूत गालिब का ये सिलसिला जो है ये जारी है।
इससे कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो तो देखा जाएगा, लेकिन उनका कहना यह है कि इस ख़त के मंदरजात जो हैं वो जेल में खान साहब और उनकी बेगम के साथ जो रवैया रवा रखा जा रहा है उसके हवाले से है। ऑन द सरफेस अगर आप देखें तो अडयाला जेल को कोई कहता है कि ये पार्टी सेक्रेटेरिएट है, कोई कहता है इट्स ए होटल, कोई कहता है इट्स ए थॉरोफेयर। आप ज़रा मुलाकातें गिन लें सिर्फ बानी पीटीआई की, और उसको मुझे किसी बड़े सियासी लीडर के साथ कंपेयर करके दिखाएं, चाहे वो भुट्टो थे, चाहे वो बेनज़ीर थी, चाहे नवाज शरीफ थे, चाहे शहबाज शरीफ थे, इवन वली खान थे। तो अभी भी अगर वो खुश नहीं हैं तो फिर उनकी मर्ज़ी है, कुछ नहीं किया जा सकता। करोड़ रुपए का तो खाना खा गए अब तक बानी पीटीआई, और हालांकि ये इसलिए मेंशन नहीं करना चाहिए कि कोई हुकूमत के खाते से नहीं जा रहा, ना केपी की गवर्नमेंट दे रही है, ये उनकी फैमिली पे कर रही है। और जेल हुकाम का ये कहना है कि जी पहले 6 लाख था खर्चा महीने का, जब से मुशर्रफ भी आई हैं 8 लाख हो गया। अच्छा। तो ये सब अपनी जगह है, लेकिन जेल के हवाले से ये कहना कि उनकी ज़िंदगी जो है वो अजीरन है, ये ठीक नहीं है। वो एक मफरूर है शहबाज गिल नामी शख्स, उसने कहा बानी पीटीआई चलते चलते गिर के बेहोश हो गए। आप देखें अलीमा खान साहिबा आज मिली हैं, उन्होंने क्या निकल के कहा बाहर के बानी तो हंसते खेलते और माशाल्लाह एब्सोल्युटली फिट है। तो ये जो जेल का नक्शा है ना, मैं आपको कई बार कह चुका हूँ प्रोग्राम के अंदर कि 2 नक्शे हमारे सामने आते हैं। एक ये कि शेर डटा हुआ है एंड ही सेज मुझे 100 साल भी जेल में रहना है तो मैं रहूँगा, डटा हुआ तो है वैसे, ठीक है। और दूसरी तरफ कहते हैं कि जुल्म हो गया उनके साथ, उनकी बत्ती बंद है, उनका खाना बंद है, उनका अखबार बंद है, उनका टीवी बंद है, उनका ये बंद है, उनका ये बंद है। तो विच पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट शुड वी ट्रस्ट? यहाँ पर शेर बना रहने दें और या ये कहें कि बहुत जुल्म हो रहा है। अगर आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर तस्वीरें सबमिट की गई थी जेल के अंदर की कि क्या क्या फैसिलिटीज़ उनको दी गई, तो उसके बाद से कंट्रोवर्सी। बुखारी साहब अभी जो खतूत का सिलसिला शुरू हुआ है और बानी पीटीआई एक चौथा खत लिखने की तैयारी कर रहे थे, इसका मतलब है कि वो फिर चीफ जस्टिस को लिखने वाले हैं अपना चौथा जी खत? जी, वो जिसकी सलमान अकरम राजा ने बराए रास्त कहा है ये दी कि वो चीफ जस्टिस को खत लिखेंगे, क्योंकि मेरा ख्याल ये है, ये भी बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि पीटीआई को इन चीफ जस्टिस से सहूलतकारी की तो तवक्का नहीं है, लेकिन वो इसको कंट्रोवर्शियल ज़रूर बना के छोड़ेंगे। अच्छा, देखिए ना, से बना सकते मैं हैं? मिसाल देता हूँ उसकी। जो मुलाकात हुई अपोजिशन की चीफ जस्टिस से, पहली बात तो ये कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उस वफद में एक भी दूसरी पार्टी का बंदा नहीं था, दे वर ऑल पीटीआईज। एक दूसरी बात यह कि उन्होंने जो दास्तान शुरू की वहाँ पर पीटीआई के हवाले से, केसेस के हवाले से, जेल के हवाले से वगैरह वगैरह, तो चीफ जस्टिस ने 2 टोक अल्फाज में कहा मैं ये आपकी बातें सुन रहा हूँ, किसी का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि दैट मीटिंग वॉज नॉट मेंट टू प्रोवाइड रिलीफ टू द पीटीआई, दैट वाज इन कनेक्शन के जो इस्लाहात होनी है अदलिया के अंदर, उसके हवाले से आप अपनी सजेशंस दें। एनीवे, हैविंग सेड दैट, तो ये सब कुछ तो मंजरनामा हमारे बिल्कुल सामने है। दूसरी बात यह है कि अब ज़रा थोड़ा सा पार्टी के अंदर के मामलात के ऊपर थोड़ी सी मज़ीद गुफ्तगू कर लें। वो ये है कि सलमान अकरम राजा साहब ने ये भी बताया है कि जिन्होंने 26वीं तरमीम के हक में वोट दिया था या जो उस दिन गायब हो गए थे, उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। वो कहते हैं 26 तरमीम के हक में वोट देने वाले लोगों की तो कोई पार्टी में गुंजाइश ही नहीं है। 3 एक के नाम भी आए थे अगर आपको याद हो, उसमें सेनेटर जरका सोरवर्दी भी थी और भी 2 नाम थे उसके अंदर। अब अगर ये तत्हीर का अमल भी शुरू हो गया इस मुश्किल वक्त में, जब पार्टी को इंटैक्ट रखना और एक रखना मुश्किल हो रहा है, तो गॉड ब्लेस पीटीआई एंड गॉड ब्लेस बानी पीटीआई। एनीवे, अब आ जाए जनाब आगे। शेर अफजल मरवत साहब के बारे में फिर गोया हुए हैं सलमान अकरम राजा, यानी ये फिर जलती को तेल दिखा रहे हैं। उनका जी वो पार्टी से बाहर हैं और ये फैसला बरकरार है, मतलब वो रीएश्योर कर रहे हैं कि कहीं उनकी वापसी ना हो जाए। और ये मैंने आपको बताया है कि ये इतला नहीं है, खबर है कि बानी पीटीआई ने उन्हें फिर मुलाकात के लिए बुलाया। मुलाकात के लिए बुलाया। अगर वो गए और अगर मैं और आप बानी पीटीआई को जानते हैं और वो पार्टी में दोबारा वापस आ गए, तो सलमान अकरम राजा के क्या होगा, ज़रा सोचिए आप। क्या होगा? वो सलमान अकरम राजा तो कहते हैं कि हमें बानी पीटीआई जो कहेंगे हम तो उसी फैसले पर अमल दरामद करेंगे। देखें, कहते तो सारे ही ये हैं। क्या शेर अफजल मरवत ये नहीं कहता था कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ ये बानी पीटीआई के कहने पे कह रहा हूँ? जब उन्होंने सऊदी अरब के खिलाफ बयान दिया था तो क्या पार्टी की तरफ से ये कहा नहीं गया था कि पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ तो कोई बयान नहीं दे सकता? जब उधर से रिएक्शन आया तो तब उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं जी, ये तो उन्होंने अपनी मर्जी से दे दिया बयान,
ठीक है। उसके बाद बुशरा बीबी जब बोली थी सऊदी अरब के बारे में, याद है? तो कहने का मतलब ये है कि ये बहरहाल पार्टी की पॉलिसी, इसमें कुछ नहीं कह सकते। साहब आपने बड़ी दुरुस्त बात की है कि अभी पार्टी को बड़ी ज़रूरत है हार्ड कोर लोगों की। शेर अफजल मरवत भी जा चुके हैं, अब तैमूर सलीम झगड़ा साहब या कामरान बंगश इनको काबीना में शामिल करना, आपके ख्याल में क्या ये दुरुस्त फैसला है अली अमीन गंडापुर को इनको शामिल ना करना काबीना में? अगर देखा जाए पीटीआई की गवर्नमेंट में इन्होंने काफ़ी काम भी किया, तो किस तरह से ये फैसला आपको लगता है कि सही है? देखिए, गुजारिश ये है कि अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर है एक सूबे के, जो पीटीआई के लिए अक्सरीती सूबा है जहाँ सबसे ज़्यादा वोट होंगे। चीफ मिनिस्टर ने सूबा चलाना होता है, और चीफ मिनिस्टर सूबा चला रहे हैं एक ऐसे हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर में जब मरकज़ में उनके लिए कोई खैर की तवक्को नहीं है, पंजाब में उनके लिए खैर की तवक्को नहीं है, सिंध में खैर की तवक्को नहीं है। अब अगर उसको अपनी टीम भी अपनी मर्जी से रखने का इख्तियार नहीं है, और वहाँ भी उन लोगों को शामिल कराया जाएगा जो उसके खिलाफ हैं, जो उसके मुखालिफ हैं, तो पंगा तो होगा ना। और दूसरी बात ये याद रखें कि पीटीआई इस वक्त अली अमीन गंडापुर को नाराज़ करना अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि बानी के बाद वही फेस है इस वक्त पार्टी का। इज दैट राइट और नॉट? एनीवे, ये उनके पार्टी के मामला। लेकिन जुनैद अकबर को भी तो शामिल किया ना इन्होंने, जुनैद अकबर को भी तो सदारत दी केपी की, तो फिर देखिए उसके लिए बानी पीटीआई ने जवाब ये पैदा किया कि चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारियां चूंकि बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए मैंने उनका बोझ काम का कम करने के लिए रखा है। और अभी जाइए नहीं है उमर अयूब, ये दरफुंतनी कोई ना कोई छोड़नी होती है, इन्होंने आपको पता है वो, और छोड़ते भी हवा में है ना, जिसकी कोई बेस होती है ना कुछ है। वो फरमाते हैं कि जी बलूचिस्तान में आग लगी हुई है। पहली बात तो ये है कि बलूचिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है ये नया नहीं है, नई हुकूमत का पैदा करता है। आपको अपना दौर भी याद रहना चाहिए ना, जब लोग लाशें सड़क के ऊपर रख के बैठ के इंतजार कर रहे थे, और उस दौर का प्राइम मिनिस्टर जो कि बानी पीटीआई थे, वो कहते हैं कि मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा, याद है ना आपको? तो तब क्या वहाँ अमन था? एनीवे, हैविंग सेड दैट, दूसरी बात ये है कि वो कह रहे हैं कि मुसल्लह अफवाज के जवानों और अफसरों की जो इतनी शातें हो रही हैं, इसमें कमीशन बनाए। भाई वाह 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 वाह। लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असेंबली इज सेइंग कि फौजी मुल्क के दिफा में अपनी जानों के नजराने क्यों पेश कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट करें इसको, इसके ऊपर कमीशन बनाए। वाह 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 वाह। यानी बजाय इसके कि दाद दें कि ये कौम के जो बेटे हैं ये अपनी जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं मुल्क को दिफा करने के लिए, दहशतगर्दों से लड़ाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इस पर कमीशन बना दें। भाई ये सारा फसाद जो है केपीके में और एल्सवेयर, ये किया हुआ किन्होंने है? वही नहीं है जंगजू जिनको ला के आपने बसाया था, और इसके बावजूद आप पूछ रहे हैं कि ये क्यों? वो तो ये कह रहे हैं कि ये उनके खिलाफ लड़ क्यों रहे हैं। क्या अप्रोच है, क्या मुझे बताइए, क्या इमेजेस जा रहे होंगे पाकिस्तान के मुल्क से बाहर? आप मेरे दुश्मन ला के मेरी बगलों में बिठा दें और मुझसे पूछें कि एनएनएल क्यों लड़ रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है ये? खुदा के लिए किसको नहीं पता कि कहां से आ रहे हैं? पूरी दुनिया रियलाइजेस कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी जो है इंपोर्ट हो रही है पाकिस्तान में। ये मतलब ये को पूछ, इस पे कमीशन बनाना है कि उसका दिफा करना है मुल्क का? बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। एंड आई एज ए पाकिस्तानी कंडेम दिस स्टेटमेंट। मेरे ख्याल से ये मुसल्लह अफवाज के लोगों की कुर्बानियां जो है उसका मजाक और तमस्खुर उड़ाने के बराबर है। एनीवे, हैविंग सेड दैट, अब आ रहे जनाब फैजल कुंडी साहब जो हैं गवर्नर, आपको पता सूबे के, और वो भी उन्होंने भी अल्टीमेटली देखा कि ये बोले जा रहा है, रुकता ही नहीं है, तो उसने भी कहा कि जनाब, वो कहते हैं कि जी फराग गोगी बुजदार का जो एक्शन रिप्ले है वो शुरू हो गया केपीके में, नौकरियों की बोलियां लग रही हैं, और चूंकि नौकरियां थी नहीं वहाँ, लिहाजा 20,000 बंदों को पहले निकाला है और अब 20,000 को रखने के लिए पैसे लेंगे। अभी यहाँ छोड़ दें। वो कहते हैं जनाब जो वाइस चांसलर लगने हैं यूनिवर्सिटियों के, उसकी भी बोलियां लगनी शुरू होने वाली हैं जी। मतलब कहने का ये है कि वो जो यहाँ एक्ट हुआ था, जो आज तक जो है संभाला नहीं जा रहा है, वही वहाँ भी शुरू हो गया है। बेस्ट सैफ साहब भी गोया हुए हैं, उन्होंने कहा कि जनाब गवर्नर हाउस जो है डाखाना बना हुआ है और वहाँ एक डाकिया बैठा है। ज़रा लफाजी देखें आप, जरा आप सूबे में जो मसाइल है उनको इससे कोई सरोकार, यानी वो ये कहते हैं कि एनएफसी से मजीद पैसे ला के दें हमें, ताकि हम 2 जुलूस और निकालें, क्योंकि जो पहले सिक्योरिटी के नाम पर पैसे आए थे उनका कोई हिसाब किताब नहीं है, उसका कोई ऑडिट नहीं है। और ये गवर्नर की जिम्मेदारी है, बिकॉज गवर्नर इज ए लिंक पिन बिटवीन द फेडरेशन एंड द प्रोविंस। तो वो डाकिया उसको समझे या जो भी उसको कह लें। दूसरी मतलब है बात बहुत आगे बढ़ाई जा सकती है। मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त हाईली इन्फ्लेम्ड सिचुएशन को कूल डाउन करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। अगर सियासत करनी है, सियासी रवैये अपनाने पड़ेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप यहाँ के मसाइल लेके पूरी दुनिया के अंदर उसको प्रोपोगेट करें, जिस तरह से सोशल मीडिया ने गंद डाला है
और जिस तरह से मुसलसल गंद डाला जा रहा है, बिल्कुल, ये सियासी टॉलरेट नहीं किया रवैये जा जो हैं सकता। यकीनी तौर पे अपनाने पड़ेंगे और अपने अपने सूबे की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी ताकि सूबे में बेहतर तरीके से काम किया जा सके।